और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर को ये सब कुछ पता है, इलेक्शन कमीशन को भी पता है और उनके जो लीगल एडवाइजर हैं उनको भी पता है ये वायलेशन जानबूझ के हो रहा है, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के अपराधी हैं और देश के प्रति अपराध कर रहे हैं, लोकतंत्र के प्रति अपराध कर रहे हैं। उनमें नैतिकता का लेश मात्र नहीं बची है। वो एकदम नंग धड़ंग व्यक्तित्व की तरह से देश के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो मौन व्रत है, मौन व्रत का क्या मतलब है? अरे करिए, आपने मौन व्रत करना, कौन सा ढोंग करना, आप ढोंग करिए अपने घर में आराम से, मगर आपका प्रचार प्रसार, आपकी शकल इस देश के सामने नजर नहीं आनी चाहिए। ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पे भी बदमाशियां कर रहे हैं, कभी एक्सटेंशन दे रहे हैं किसी सेनाध्यक्ष को और कभी नियुक्तियां कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट नियुक्तियां। ये सारी की सारी चैनलों पे जो चल रहा है, और चैनलों पे चलने से भी और वैसे भी लोगों के प्रति भी है संदेह है कि ये आदमी इतनी बदमाशी कर क्यों रहा है, इतना नंगा नाच क्यों कर रहा है ये अपना, इस तरह से जैसे इतना हिम्मत कैसे दिखा रहे लोकतंत्र में, ये पूरा डिक्टेटर की तरह करे। इस वक्त ये बिल्कुल एक अपराधी की छवि पूरे देश में, एक अपराधी की, एक ढोंगी की। और एक मैं तो एक और कहूंगा, ये पॉलिटिकल जो भाषण जितने इन्होंने दिए हैं और इलेक्शन कमीशन ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, देश चिल्लाता रहा और इसीलिए ऐसे नपुंसक इलेक्शन कमिश्नर बिठाए इस देश के अंदर कानून को अनदेखी करके। और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट फेल हुई है कॉग्निजेंस लेने में, सुप्रीम कोर्ट को स्टे करना चाहिए था। इस तरह से चोरी चकारी से लगाए हुए इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट फेल हुई है देश के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने फेल किया है देश के संविधान को और लॉ एंड ऑर्डर को फेल किया है। इसमें शामिल है देश की सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज किसी प्राइम मिनिस्टर की औकात नहीं, हिम्मत नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जमील बनारसी, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल आखिरी चरण के चुनाव का प्रचार खत्म हो गया और कल से साइलेंस पीरियड शुरू हो गया। साइलेंस पीरियड यानी उस दौरान किसी तरह का प्रचार और प्रसार नहीं किया जा सकता। अगर पिछले साल के कुछ चुनावों को देखें तो चुनाव आयोग इस पर भी रोक लगा सकता था कि किसी भी नेता का इंटरव्यू, किसी भी नेता की तस्वीर किसी भी टीवी चैनल पर, जिससे कि लोग ये समझें कि वह अपना प्रचार प्रसार कर रहा है, वह तस्वीरें ऑन एयर नहीं की जा सकती। लेकिन इन सारे नियमों के बावजूद सारे नियमों को चुनाव आयोग ने ताक पर रख दिया है। कल जब साइलेंस पीरियड शुरू हुआ, नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल चले गए हैं ध्यान लगाने। वह ध्यान लगाएं और देश के विकास के लिए प्रार्थना करें, इसमें किसी को भला एतराज क्या हो सकता है। लेकिन वह साथ कैमरा लेकर गए हैं, जिसके चलते तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनल और दूरदर्शन और सोशल मीडिया के अनेकों ब्रॉडकास्टर सारे दिखा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक गुफा में बैठकर ध्यान लगाए हुए हैं। कल इसको लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा और अपनी बात रखी। कल नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जाकर जो मौन धारण किया है, इसे नरेंद्र मोदी की ड्रामेबाजी, पाखंड, गुंडागर्दी और जनता की आंखों में धूल झोंकना बताया जा रहा है। मगर ये सब कुछ जानबूझकर नरेंद्र मोदी आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देश को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या ये देश को बताना चाह रहे हैं कि नियम कानून अपनी जगह पर है, वह सिर्फ कागज पर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं? नरेंद्र मोदी के आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बाबत लोग क्या सोचते हैं? कुछ चुने हुए पत्रकारों से हम समझने की कोशिश करते हैं। देख तो लिया ही होगा आपने। अब ये मत पूछिए क्या, पीपली लाइव कन्याकुमारी से सीधा प्रसारण। जी हां, टीवी के सारे कैमरे राजनीति के नत्था पर फोकस हो चुके हैं। अंतिम दौर का चुनाव प्रचार खत्म होते ही नत्था का आइटम चालू हो चुका है। परमात्मा का बंदा परमात्मा से डायरेक्ट संवाद कर रहा है। पिछली बार उसने परमात्मा को केदारनाथ में बुलाया था, इस बार उसने कन्याकुमारी बुलाया है।
परमात्मा जी नत्था के सामने बैठ जाओ और सुनो, कैमरे के फोकस में मत आ जाना। होगे तुम परमात्मा, लेकिन सियासत के इस पीपली टेलीकास्ट में परमात्मा का क्या काम? कैमरे के रास्ते में परमात्मा के बंदे का शूट नहीं खराब करने का। हमने तो सुना था कि परमात्मा का बंदा ध्यान लगाने बैठा है, लेकिन वो तो कैमरे के पीछे पीछे भाग रहा है। जी हां, कैमरे के पीछे पीछे किसी भी फ्रेम को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि परमात्मा के बंदे से पहले कैमरे वाला तैनात है। धूप अगरबत्ती से लेकर आरती आचमन अनुष्ठान तक कोई भी एंगल ले लीजिए, कैमरे से कुछ छूटा हो तो बताइए। नहीं बताइए, कुछ छूटा है क्या भाइयों और बहनों? कुछ छूटा है क्या? डॉक्टर साहब, ये कोई मौन व्रत नहीं है, ये सारा का सारा पॉलिटिकल ढोंग है और ये वोट ऐंठने के लिए है, जनता को धोखा देने के लिए है। ये अपने आप को पॉलिटिकल संत दिखाना चाहते हैं, जबकि ये है एकदम ढोंगी व्यक्तित्व। इतना बड़ा ढोंगी व्यक्तित्व पॉलिटिक्स में शायद इस दुनिया में इस वक्त हो या पास्ट में भी कोई रहा हो। देखिए, जिसको मौन व्रत करना है या कुछ करना है, देश का इतना पैसा बर्बाद करके, इतना हमारा सिक्योरिटी का तामझाम, ये देश क्यों इनको भरपाई करे? ये देश क्यों भुगते इनके मौन व्रत को? इन्होंने जो जहर फेंका है अपने भाषणों में इलेक्शन के दौरान, उसके पश्चाताप करना है तो वहीं कर लेते हैं, जहां पे इनको मकान मिला हुआ दिल्ली में, इतना बड़ा मकान मिला हुआ। गंगा मैया की गोद भी है बनारस में, वहां पे तो धार्मिक आस्था का केंद्र है बनारस जी। इनको प्राइम मिनिस्टर के बाद रिक्वेस्ट करेंगे हम नई सरकार से कि इनको घर भी वहां पर दे जहां पे वो लगातार शमशान भूमि जलती रहती है। गंगा मैया भी वहां, दर्शन, उस घाट की भी बहुत वैल्यू है। वहां से ज्यादा पश्चाताप कहाँ होगा इनके कार्यकाल में? चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर, ये देखना पड़ेगा किसी भी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में कि देश में कितने निर्दोषों की हत्या हुई है। वो लोग उसी कैटेगरी में रिसर्च करनी पड़ेगी, ये देश में भी दुनिया के आधार पर। जिन लोगों के जो पॉलिटिकल प्रतिनिधि हैं, व्यवस्था की जिम्मेवारी जिन लोगों पे थी, उनके होते हुए देश में वैमनस्य की वजह से भाईचारा खराब हुआ है, या जिनकी जान गई है, पुलिस से गई है, चाहे मिलिट्री से गई है, या जनता की भीड़ ने जिनकी जान ली है, उस श्रेणी में अगर काउंट करे जाएं, ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट अपराधी किस्म का इनका टेन्योर रहा है, चाहे वो सीएम हो चाहे पीएम हो। और इन्होंने जो भाषण दिया है, वो भाषण आता है पॉलिटिकल टेररिज्म की शेप में। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी का नहीं, चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया शायद, और 1 तारीख को अंतिम चरण का चुनाव मतदान होगा। नरेंद्र मोदी के राजनीति का सत्यानाश हो चुका है। थोड़ा बहुत बचा था तो नरेंद्र मोदी ने आज, मतलब इस समय जो ड्रामा शुरू किया है कन्याकुमारी में, उससे और सत्यानाश करवा लिया। हालांकि वो सोचते हैं कि वो इससे लाइमलाइट में बने रहेंगे, उनकी तस्वीरें लोगों तक पहुंचती रहेंगी, तो ये सोचने का कोई मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी मीडिया, मतलब डाबर मीडिया, क्योंकि उनकी मीडिया गोदी मीडिया, क्योंकि उनकी मीडिया सुपारी लेकर उनके लिए काम कर रही है, उनका प्रचार कर रही है। वो कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, सांस भी नहीं लेंगे, तो भी फोटो तो उनका ही जाएगा मीडिया में, गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया और डाबर मीडिया में। चाहे वो प्रचार करें, चाहे वो मौन रहें, चाहे वो ड्रामा करें, चाहे वो गाली दे, चाहे वो कुछ भी करें, हर हाल में तस्वीरें तो उनकी ही मीडिया में चलनी है। प्रिंट मीडिया उनको ही छापेगा, गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया, डाबर मीडिया उनको ही दिखाएगा। बाकी उनका सोशल मीडिया तो है ही अपना, ट्रोल मीडिया, सोशल मीडिया, उनका अपना आईटी सेल, उनके अलावा किसको दिखाएगा? आप जानते हैं उनके ड्रामे को। तो ये जो ड्रामा उन्होंने कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु में शुरू किया है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये ड्रामा तो कहीं से भी शुरू कर सकते थे, कहीं ये ड्रामा चला सकते थे।
अगर वो प्रधानमंत्री कार्यालय में अपने घर में यानी पीएमओ में नहीं, प्रधानमंत्री हाउस में, पीएमएच में, हाँ पीपीएच, प्रधानमंत्री हाउस, पीएमएच में रहते तो भी उनका ही फोटो हर जगह चलता। देखिए, जिस देश में चुनाव आयोग ना हो, जिस देश में पाखंड करने के लिए नरेंद्र मोदी जैसा पाखंडी हो, वहाँ ऐसा ही होता है। जब देश में चुनाव चल रहे हैं, ध्यान करिए, लेकिन ध्यान कैमरों के बीच नहीं होता। देश का पैसा 10 साल से बर्बाद करता आ रहा है ये व्यक्ति, और अब जाते जाते फिर भी देश के पैसे को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि सुरक्षा में जब तक सत्ता हस्तांतरण नहीं होगी तब तक सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारे सुरक्षा अधिकारियों की है। तो लगभग 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार सुरक्षा कर्मी लगेंगे वहाँ पे, और उनकी शिफ्ट भी चेंज होंगी। ये देश का पैसा बर्बाद नहीं है। चुनाव आयोग कहाँ है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। जब 4 तारीख को सत्ता परिवर्तन होगा तो ये सवाल नहीं, इसकी इंक्वायरी भी होगी कि चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया। तो जब ये सब चीज़ है तो ये तो करेंगे ही। पाखंड है, पाखंडी तो ये पहले से था, हर रोज नया पाखंड करता है, फिर भी पाखंड कर रहा है। कर ले चाहे अब जो, तख्त बदल रहा है, ताज बदल रहा है, 4 तारीख को भारत का निजाम बदल रहा है। कल का दिन शांति है और 1 तारीख को मतदान। प्रधानमंत्री जी ने 1 तारीख एक नए इवेंट के लिए प्लान में रखा है। 1 तारीख को जब पूरा देश का 57 सीट का मतदाता, क्योंकि विभिन्न राज्यों में ये मतदान हो रहा है, मतदान करने जाएगा, तब प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी में, दूर दक्षिण में, भारत के आखिरी कोने पर विवेकानंद का जो स्मारक है, विवेकानंद रॉक्स, वहां ध्यानस्थ होंगे, वहां ध्यान करेंगे। प्रधानमंत्री 1 तारीख को वहां ध्यान करेंगे या मतदान करने जाने वाले मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करेंगे, ये विभिन्न पहलू हैं। इस खबर को जब हम एक सिरे से देखते हैं तो पता पड़ता है कि जब आचार संहिता लागू होती है और आचार संहिता लागू होने के बाद भी यदि प्रचार का माध्यम कोई ढूंढना होता है तो फिर इससे बड़ा कोई काम नहीं। ध्यान, मेडिटेशन जिसे कहें, एनलाइटनमेंट, जिसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसे एकांत की जरूरत है। ध्यान करने वाले कई हमने लोग देखे जो गुफा में ध्यान करते हैं, दूर दुनिया से जाके ध्यानमग्न होते हैं।